अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सहरी की रूटीन शेयर करूँगी। सहरी बनाऊँगी वो भी घर में मौजूद चीज़ों के साथ। आज मैं बनाऊँगी आलू के पराठे, वो भी लच्छेदार। यहाँ मैंने 2 कप आटा, 3 बड़े चम्मच बेसन और 2 चम्मच ऑयल लेकर मज़ेदार सी डो रेडी कर ली है। तो पराठे की स्टफ़िंग के लिए मैंने यहाँ 4 से 5 आलू मीडियम साइज़ के लेकर उन्हें उबाल कर अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब मैं डालूँगी उसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 6 से 7 पत्ते पुदीने के, 3 से 4 चम्मच धनिया बारीक कटा हुआ, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, मेथी 1 चम्मच, सूखी मेथी 1 चम्मच और नमक मैं डालूँगी आधा चम्मच। आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे आप इसमें गरम मसाला या ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके मैंने पराठे की स्टफ़िंग रेडी कर ली है। तो अब लेते हैं आटा। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का पेड़ा लेके एक रोटी बेल लेनी है। रोटी बेलने के बाद इसके ऊपर मैंने पहले ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के फिर इसके ऊपर मैंने खुश्क आटा थोड़ा स्प्रिंकल करके इसको रोल कर लेना है। जब पूरी तरह अच्छी तरह रोल हो जाए तो इसको मैंने 2 पीसों में काटना है, क्योंकि इसकी 2 अलग अलग रोटियां बेलने के बाद अंदर उसकी फ़िक्स करना है आलू की स्टफ़िंग। तो देखिए, एक रोटी को मैंने बेल के रख लिया है और दूसरा पेड़ा मैं रेडी कर रही हूँ दूसरी रोटी के लिए। तो इसी तरह दोनों सेम साइज़ की रोटियां बेल के एक रोटी के ऊपर पहले से तैयार की हुई आलू की स्टफ़िंग इसके अंदर डाल इसमें फ़िक्स करके बड़े अच्छे से और नरम हाथों से इसको हमने साइडों से फ़िक्स करना है। तो बेलन की मदद से हम इसको फ़िक्स कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर बेलन ज़ोर से नहीं चलाना, क्योंकि आलू साइडों से बाहर ना निकले। तो देखें कितने मज़े का पराठा मैंने डाल दिया हुआ है अब। तो एक साइड से पराठा थोड़ा सा पक गया हुआ है, इसके ऊपर मैं अब ऑयल लगा के इसकी साइड उल्टा लूँगी और अब दूसरी साइड पे मैं इसके ऑयल लगाऊँगी। तो ऑयल लगाने के बाद इसकी जब साइड उल्टाऊँगी, बहुत ही मज़े का फूला हुआ पराठा बन देखें कितने मज़े का, माशाल्लाह मज़ेदार लच्छेदार आलू का पराठा बन के रेडी हो गया है। अभी मैं इसको काट के आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर हर जगह पे बहुत अच्छी तरह से आलू की स्टफ़िंग पूरी तरह पहुंची हुई है। और देखिए इसके लच्छे देखें, गरम बहुत है, बहुत हाथ जल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें कितने मज़े का मज़ेदार लच्छेदार आलू का पराठा रेडी हो गया है। चलते हैं पराठे को दूसरी तरीके से बनाने के लिए। मीडियम साइज़ की एक रोटी का आटा लेके मैंने रोटी बेल ली हुई है। इसके अंदर मैंने उसी तरह ऑयल लगा के खुश्क आटा लगा के उसके अंदर मैंने स्टफ़िंग डाल के इसको कटोरी की शक्ल दी है। और इस तरह एक्स्ट्रा आटा जो साइड पे था वो मैंने निकाल के वापस डाल दिए उसके अंदर। और बेलन की मदद से इस आलू के स्टफ़ से भरे पराठे को, पेड़े को बेल कर एक पराठे की शेप दे दी है और इसको मैंने रेडी करके तवे पे डाल दिया है। जैसे ये एक साइड से पक चुका है तो इस पे मैं ऑयल लगा रही हूँ, तो देखें कितना अच्छा फूला हुआ पराठा रेडी हो रहा है। अब इसको दूसरी तरफ से उल्टाऊँगी तो इसकी दूसरी तरफ लगाऊँगी ऑयल। दोनों तरफ से ऑयल लगा के इसको मैंने दोनों तरफ से घी में लाल कर लेना है। तो देखें कितने मज़े का फूल रहा है पराठा। अब इसकी दोनों तरफ से ऑयल लगा के इसको दोनों तरफ से लाल करके तो फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। देखें कितना प्यारा माशाल्लाह खूबसूरत फूला हुआ और फ्लफ़ी पराठा तैयार हो रहा है। इसको मैं डिश आउट करके आपको इसको काट के दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितना मज़ेदार और क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से मज़े का पराठा रेडी हो रहा है। तो देखिए कितने मज़े का लाल हो रहा है। दूसरी साइड से भी दोनों साइडों से लाल हो जाए तो मैं इसको, ये देखें, डिश आउट करके मैं इसको अभी काट के आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा अंदर से लग रहा है। तो जब इसको मैंने काट तो लिया है, लेकिन अभी ये है बहुत गर्म, लेकिन इसका ठंडा होने का वेट मैं कर नहीं सकती, क्योंकि सहरी का टाइम है। तो आपको पता है सहरी का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, उसमें हमने अपना सहरी भी करनी है और इसका ठंडा होते करते मुझे लेट हो जाना है। तो इसलिए मैं आपको गरम गरम जितना दिखा सकती हूँ आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी अंदर से इसकी तय नज़र आ रही हैं। तो मेरी सहरी तो हो गई है तैयार। अब मैं इसको अचार और चाय के साथ मज़े की सहरी करूँगी, खाऊँगी और आपसे इजाज़त चाहूँगी।
तो कल इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगी सहरी और अफ्तारी की रूटीन के साथ। तो अगर आज आपको मेरी ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। तो मुझे कल तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।